आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस आपने अक्सर देखा होगा कि पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब पानी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में होते हैं ना, तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब पानी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में होते हैं, जब पानी के मॉलिक्यूल्स किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में, तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आगे की तरफ फ्लोट निकलते हैं, जाते हैं। ये पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब लिक्विड स्टेट में होते हैं बड़ा कुत्ता इंसान है गई, ठीक है। ये पानी के मॉलिक्यूल्स बना दिए लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। जैसे ही लिक्विड स्टेट में होती है इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, लिक्विड स्टेट में इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। पानी के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये पानी का मॉलिक्यूल है, आपने देखा होगा कि पानी जब हम फर्श पर गिराते हैं तो पानी क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये है जी पानी का मॉलिक्यूल, इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई थी, इस ऑक्सीजन के एटम ने इस हाइड्रोजन के एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है। लेकिन जैसे ही हम पानी ज़मीन पर गिराते हैं, पानी आगे की तरफ फ्लोट होता है, तो ये जो सा पानी का मॉलिक्यूल होगा ये भी आगे की तरफ जाएगा। ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से टूटेगा, अपना बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मुजाहिरा करेगा। यानी कि अब ये वाला ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि लिक्विड वाटर में क्या होता है, लिक्विड वाटर में जब हम पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी को जब ज़मीन पर गिराते हैं तो पानी आगे की तरफ फ्लोट होता है। आगे की तरफ किस तरह से फ्लोट होता है कि पीछे के जो उनसे पीछे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से मौजूद मॉलिक्यूल्स के साथ तोड़ते हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए करते हैं, वो आगे जाकर दूसरे जो उनसे आगे प्रेजेंट है पानी के मॉलिक्यूल्स उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इस तरीके से पानी जो उनसा है वो आगे की तरफ बहता चला जाता है। यानी कि ये जो उनसा है ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाया है, ये इसके साथ बना रहा है। तो जैसे ये पानी आगे की तरफ बह रहा होगा ना, तो ये क्या करेंगे, ये तीनों मॉलिक्यूल्स यहाँ से अपनी जगह छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पर करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे ऐसे करके, और फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन एटम जो उनसे है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन एटम इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उनसी है पानी के मॉलिक्यूल्स, जब लिक्विड जो उनसा होता है, जब लिक्विड वाटर में पानी के मॉलिक्यूल जो उनसे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी होती है। लिक्विड वाटर में पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बड़ी होती है। जैसे ही हम पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम करते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं, तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो ये आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। आइस में कन्वर्जन कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है ना। अगर आप ये तस्वीर नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं, अगर बनाना चाहते तो बना लें, ठीक है ना। ऐसे करके ये देखें, ना जाने को, ठीक है। यहाँ पर करके ये बन रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या करता है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन एटम के साथ बना रहा है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसके साथ बना रहा है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन एटम के साथ बना रहा है, ये हाइड्रोजन का एटम इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन का एटम इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन का एटम इस हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है।
इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सी है ये प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर, जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, लिक्विड वाटर जो सा है, लिक्विड वाटर में जो से मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई थी, ठीक है ना, बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से लिक्विड वाटर में पानी के मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ हरकत कर रहे थे, पीछे की तरफ जा रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सी अपनी ब्रेक कर रहे थे और नए मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे थे। और इस तरीके से पानी जो सा था वो फर्श पर मूव कर रहा था। कोई आपसे पूछ ले कि पानी क्यों फर्श पर आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, आपने बताना ये है कि पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो पीछे वाले पानी के मॉलिक्यूल्स अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करते हैं पुराने वाले मॉलिक्यूल से। पानी के मॉलिक्यूल से, पुराने वाले मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करने के बाद वो आगे की तरफ चले जाते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं और वो नए मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से पानी जो उनसे है वो फर्श पर आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। ये इसका जवाब है। जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, और आइस में रेगुलर वे ऑफ मैनर में, ये आइस वाटर है, ये कौन सा वाटर है, ये आइस वाटर है, और इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स रेगुलर वे ऑफ मैनर में एक दूसरे से अटैच्ड होना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर नीचे आ जाएगा ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ, और ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से पानी के मॉलिक्यूल्स रेगुलर वे ऑफ मैनर में आइस में पानी के मॉलिक्यूल्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर इस तरीके से होता है, और यहाँ पर ये क्या है, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम ये सवाल आता है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, या फिर वाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन वाटर, क्यों पानी की डेंसिटी आइस से कम है, क्यों, वाई द डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी जो सी आइस की डेंसिटी है वो कम है, बर्फ़ की डेंसिटी कम है पानी से, क्यों कम है वो भी वजह बतानी है। और वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, कि क्यों पानी जो सा है, क्यों बर्फ़ जो सी है वो पानी के ऊपर तैरती है। दोनों के जवाब सेम ही है, एक जैसा ही जवाब है, ठीक है ना। ये नीचे मैंने लिखा हुआ है कि इन लिक्विड वाटर में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो से पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड वाटर इज़ ब्रेक एंड फॉर्म्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। पहले वाले मॉलिक्यूल्स से अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करते हैं और नए वाले मॉलिक्यूल्स के साथ अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और इस तरह से पानी जो लिक्विड वाटर इस तरह से फर्श पर मूव कर रहा होता है। फिर आगे है व्हेन वी डिक्रीज़ द टेम्परेचर, जब जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं, व्हेन वी डिक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज़ डिक्रीज। तो जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पानी के मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है, ठीक है ना। देन परमानेंट एंड रेगुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ फॉर्म्ड, तो फिर क्या होता है, तो फिर परमानेंट एंड रेगुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रेगुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, रेगुलर वे ऑफ मैटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड रहती है, ठीक है ना। एम्प्टी स्पेसेस, ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ आइस इज़ डिक्रीज्ड, जैसे टेम्परेचर हम कम करते हैं लिक्विड वाटर का तो फिर आइस में कन्वर्ट होता है वाटर, तो तब एम्प्टी स्पेसेस फॉर्म हो जाती हैं पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ आइस इज़ डिक्रीज्ड टू लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तो पानी
लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, आइस स्टेट में चेंज हो जाता है, और पानी के मॉलिक्यूल्स रेगुलर वे ऑफ मैनर में अरेंज हो जाते हैं और एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। एंड वॉल्यूम इज़ इंक्रीज्ड, और ये जो सा है ये वॉल्यूम बढ़ गया है, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बढ़ गया है, ये एम्प्टी स्पेसेस बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वॉल्यूम जो सा है वो बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से पानी के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद एंड वॉल्यूम इज़ इंक्रीज्ड बाय 9%, और वॉल्यूम जो सा है ये वॉल्यूम जो सा है कितना इंक्रीज़ हुआ है, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा 9% तक, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा 9% तक, ये एमसीक्यू होता है कि जब पानी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं, आइस स्टेट में चले जाते हैं, तो तब कितना वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है पानी के मॉलिक्यूल्स का, 9% तक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम इज़ इंक्रीज्ड बाय 9% एंड डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे ही आइस की डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो आइस पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी एंड डेंसिटी डिक्रीज्ड। दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बस और क्या, आसान सा जवाब था कि क्यों ये जो सी आइस है ये पानी के ऊपर फ्लोट करती है, ये इसकी वजह यही है कि ठीक है ना, समझ आ गई। मैंने इस सारा का सारा सवाल आपको, दोनों के दोनों सवालों के जवाब यही हैं। फिर एक और सवाल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि एक्वेटिक लाइफ इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्वेटिक लाइफ जो सी पानी में ज़िंदगी जो सी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्यों, यानी कि पानी के अंदर जो सी ज़िंदगी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर क्यों इतनी ज़्यादा डिपेंड कर रही है, उसकी वजह बताओ, एक्सप्लेन करो उसे। इसकी वजह ये है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में क्या आता है, सर्दियों में आपने देखा होगा कि अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि बहुत ऐसे करके आइस जो सी है वो बनी होती है, उसके नीचे पानी होता है, लिक्विड स्टेट में पानी एग्जिस्ट कर रहा होता है, और वो लिक्विड स्टेट में पानी एग्जिस्ट कर रहा होता है, और उसके अंदर सील मछली है, सील प्लस फिश प्लस एलिफेंट सील्स, फिर उसके बाद एलिफेंट सील्स भी होती हैं, एलिफेंट सील्स, फिर आगे पेंगुइन्स वगैरह, ये वो परा। इस बर्फ़ की बनी हुई तय के नीचे जो सा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है पानी, उसके अंदर ये सारे के सारे जानवर प्लस पेंगुइन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि ज़िंदा होते हैं। हमें लग रहा होता है कि भाई हम तो ठीक है ना, तो ये क्यों ज़िंदा है, ठीक है ना, वजह बताओ, ठीक है ना, वजह बताओ कि क्यों ये सारी की सारी जानदार चीज़ें बर्फ़ की तय के नीचे ज़िंदा हैं, ज़िंदगी गुजार रही हैं अपनी। इसकी वजह एक है कि भाई जैसे ही ये आइस, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियाँ आने की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो पानी जो सा है पानी की लेयर बनना शुरू हो जाती है, ये पानी की लेयर बन गई, पानी की लेयर बनना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, समझ आ गई। और हमेशा याद रखना कि पानी जो सा है वो ऊपर से जमना शुरू होता है। जैसे पानी ऊपर से थोड़ी सी लेयर बन जाती है ना, जम जाती है, ऊपर आइस की लेयर जम जाती है, तो नीचे जो सा पानी होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो जैसे ही और कम टेम्परेचर होता है, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो ये जो सी लेयर होती है ना, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये करती है, ये अब लेयर बन चुकी है, ठीक है ना, अब ये लेयर बन चुकी है, इनके अंदर ये जानदार चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। अब नीचे जो सी पानी की, ये जो सा लिक्विड स्टेट में पानी एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर रहा होगा कि जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है ना। ये लिक्विड वाटर में जितनी भी इसकी, ये लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर में जितनी भी
गर्माइश है, जितनी भी इसकी हॉटनेस है, जितना भी ये गर्माइश अपने अंदर रखता है, ना तो वो गर्माइश बाहर जा सकती है और ना ही वो गर्माइश किसी ना किसी तरीके से यूज़ हो सकती है। यानी कि पानी की जो सी गर्माइश है, जो सा पानी की हॉटनेस है, पानी के अंदर जो सी गर्मी है, जिसकी वजह से ये जानदार चीज़ों को गर्मी मिलेगी, ठीक है ना, ठंड से बचेंगे ये लोग, ये सारे के सारे जानदार चीज़ें। वो गर्माइश जो सी ना तो यहाँ से बाहर जा सकती है इस आइस की वजह से, ठीक है ना, और ना ही वो किसी किस्म की यूज़ हो सकती है यहाँ पर नीचे। यानी कि यहाँ पर अगर पानी की हॉटनेस, फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर पानी का है 10 डिग्री सेल्सियस, तो वो 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, इससे कम भी नहीं जा सकता, ना इससे कम हो सकता है, ना इससे ज़्यादा हो सकता है। इससे ज़्यादा शायद हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे कम नहीं हो सकता टेम्परेचर। क्यों नहीं कम हो सकता? क्योंकि अब ये गर्माइश इस आइस की वजह से बाहर नहीं जा सकती, ये अंदर ही रहेगी। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस लिक्विड वाटर का, जो कि बर्फ़, ये आइस की लेयर के नीचे एग्जिस्ट कर रहा है पानी, इसके नीचे इतना ही टेम्परेचर होगा, ना ही इससे कम होगा और ना ही इससे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो उनसे ये मछलियाँ हैं, सील्स हैं, ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर से अपने आप को बचा सकती हैं इस टेम्परेचर से, ठीक है ना, समझ आ गई। ये आइस एज अ ब्लैंकेट, यानी कि जैसे कि आप कंबल ओढ़ कर सोते हो, रात को रज़ाई लेते हो गर्मी सर्दी से बचने के लिए, तो वो रज़ाई क्या करती है आपके, रज़ाई क्या करती है, रज़ाई के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम होता है। बाहर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जबकि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आपको रज़ाई के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है, रज़ाई के बाहर का टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से आपको गर्मी मिल रही होती है और आप चैन की नींद सो रहे होते हैं। इसी तरीके से ये आइस है, ये भी क्या करती है, ये भी ब्लैंकेट का काम करती है। ये ना तो ना तो सर्दी को ना ही तो सर्दी को बाहर से अंदर आने देती है और ना ही गर्मी जो सी नीचे ये लिक्विड वाटर में गर्मी बन रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है लिक्विड वाटर का, ना ही उस गर्मी को नीचे से बाहर की तरफ जाने देती है। इससे जो सी एक्वेटिक लाइफ है वो अपनी ज़िंदगियां आसानी से गुजार सकती हैं, ठीक है ना। और वही वाली बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि इन कोल्ड वाटर, सर्दियों में क्या होता है, गर्मी, इन कोल्ड वाटर क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जैसे टेम्परेचर पानी का कम होता है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ डिक्रीज्ड लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे टेम्परेचर पानी का डिक्रीज़ होता है, कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस से, तो फिर क्या होता है, द कोल्ड वाटर कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो सा कोल्ड वाटर है, द कोल्ड वाटर कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो सा कोल्ड वाटर है, द कोल्ड वाटर कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन लेक्स और पूल एंड चेंज इनटू आइस, ठीक है ना, समझ आ गई। जो सा कोल्ड वाटर है वो कम ऑन द सरफेस, जो सा कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर ठंडा पानी क्या करता है, वो सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर द कोल्ड वाटर कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है ना, कम ऑन द सरफेस इन लेक्स और पूल एंड चेंज इनटू आइस, और फिर वो कोल्ड वाटर क्या करता है, वो आइस में चेंज हो जाता है। आइस इज़ फॉर्म्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, और आइस जोन सी होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ फॉर्म हो रही होती है। वही वाली बात लिखी, आइस इज़ फॉर्म्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अ थिक लेयर ऑफ आइस इज़ फॉर्म्ड, और जो थिक लेयर यानी कि इसकी मोटाई, एक मोटी सी लेयर जो सी है वो बन जाती है आइस की। इसका फ़ायदा क्या होता है, द लेयर ऑफ आइस एक्ट एज अ ब्लैंकेट, ये जो सी आइस की लेयर है ये ब्लैंकेट की तरह एक्ट कर रही होती है, एंड प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर हीट लॉस, और बचा रही होती है हीट के नुकसान से, यानी कि हीट के नुकसान से इस लिक्विड वाटर को बचा रही होती है, कि जिसके अंदर सारी की सारी एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है।
ठीक है ना, एंड प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर हीट लॉस एंड एक्वेटिक लाइफ इन कूल वाटर रिमेन अलाइव। और इस ठंडे पानी में भी एक्वेटिक लाइफ अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार रही होती है, क्योंकि हीट यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, आइस एज अ ब्लैंकेट यूज़ हो रही होती है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।